वो लड़की गूंगी थी, इसलिए वो अपनी दादी से इशारों में बोलती है कि दादी, मेरे पेट में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कीड़े रेंग रहे हों और पेट में दर्द होता है। दादी बोलती है कि चलो ठीक है, अस्पताल चलते हैं, वहां पर ले जाकर तुम्हें दिखाएंगे। और दादी अपनी दिव्यांग गूंगी जो पोती थी उसको अस्पताल में लेकर पहुंचती है और डॉक्टरों को बताती है कि मतलब ये बताती है कि इसके पेट में कुछ हलचल हो रही है। डॉक्टर्स इसका अल्ट्रासाउंड करने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं, जांच करते हैं, और डॉक्टर्स जो जांच करते हैं उसको देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि जो आपकी ये पोती है ये 5 महीने की गर्भवती हो चुकी है, इसके पेट में बच्चा है और वो बच्चे की उछल पुछल से इसके पेट में ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके पेट में कीड़े हैं। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर बिल्कुल विकलांग लड़की, गूंगी लड़की, उसके पेट में किसका बच्चा है, उससे किसने संबंध बनाए। और जब पुलिस जांच पड़ताल करने में लगती है तो 17 लड़कों, जो गांव के लड़के थे, वो 17 लड़कों के नाम आते हैं, क्योंकि उन 17 लड़कों ने उस लड़की से बार बार संबंध बनाए थे। अब पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर इन 17 में से इसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, और 17 लड़कों ने इसके साथ संबंध कैसे बनाए। जब पुलिस डीएनए करने में लगती है तो आखिर में पता है किसका बच्चा निकलता है, वो आपका कलेजा बैठ जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में जो बच्चा निकलता है वो उस लड़की के सगे पिता का निकलता है। उस लड़की के सगे पिता ने भी उसके साथ संबंध बनाए थे। अब जब पूरी घटना को पुलिस खुलासा करती है, पूरी घटना के बारे में पता करती है कि कैसे इस लड़की के साथ 17 लोगों ने संबंध बनाए, इसके पिता ने कब बनाए, और पुलिस उन 17 लोगों तक कैसे पहुंचती है, कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, कितनी उम्र के गिरफ्तार होते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिर तक बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो मुंबई की है। मुंबई का कफ परेड इलाका है और उसी इलाके में रहने वाली एक 20 साल की विकलांग लड़की, जो विकलांग थी, गूंगी थी और कानों से सुन भी नहीं सकती थी, और विकलांग होने की वजह से वो जमीन पर घिसट घिसट कर, क्योंकि अब इतनी मतलब गूंगी बैरी है तो जाहिर सी बात है अपने घर से निकलती है और पूरे गांव के चक्कर लगाती है, घूमती है, फिरती है, शाम के टाइम वापस अपने घर आ जाती है। उसका पिता किसान है, मजदूरी करता है, अपने परिवार के साथ ये लड़की रहती है। वक्त गुजरता जा रहा था। वही 22 सितंबर 2025 में, जो बीता साल था, उसमें ये लड़की अपनी दादी को बताती है कि दादी, मेरे पेट में बड़ी दिक्कत होती है, दर्द होता है। और आए दिन ये दादी से शिकायत करती है पेट दर्द की। अब दादी जब इसका पेट देखती है तो दादी को भी लगता है कि पेट तो मतलब इसका फूल रहा है, बढ़ता जा रहा है। वहीं दादी उसको ई रिक्शे में बिठाती हैं और जो वहाँ एक हॉस्पिटल है, कामा एंड इलेबलेस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में लेकर पहुंचती हैं और जो वहाँ डॉक्टर्स थे उनको बताती हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पोती की पेट में दिक्कत होती है। डॉक्टर्स चेक करते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टरों को पता चलता है कि लड़की 5 महीने की गर्भवती है, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा है। फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे मामला है। पुलिस आती है। जब लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है पुलिस, तो लड़की मतलब कुछ बोल नहीं सकती थी। लड़की को कुछ बोला जाता है तो वो सुन नहीं सकती थी। दादी से बातचीत की जाती है तो दादी बताती है कि ये तो सुबह गांव मतलब निकलती है और शाम के टाइम गांव को घूम घाम कर वापस आ जाती है। अब हमें क्या पता कि इसके साथ किसने संबंध बनाए हैं। दादी खुद हैरान थी। वहीं जो लड़की थी उसके पिता को बुलाया जाता है। पिता को बुलाने के बाद उसके पिता को बताया जाता है कि तुम्हारी जो लड़की है वो 5 महीने की गर्भवती है और गांव में इसके साथ किसने गलत किया है पता नहीं चल रहा है। तुम हमारा सहयोग दो, तुम एक लिखित में एप्लीकेशन दो और उसके बाद हम छानबीन करने में लगेंगे कि आखिर लड़की के साथ गाँव में किसने गलत किया है और लड़की किसके कॉन्टेक्ट में थी। सबसे पहले लड़की की काउंसलिंग की जाती है, मतलब लड़की को बेहद ज़्यादा जो महिला सिपाही थी वो समझाने की कोशिश करती हैं, इशारों में बातचीत करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मामला बेहद ज़्यादा डिफिकल्ट था। जो लड़की थी, अब जब एक लड़की गूंगी भी है, बहरी भी है, विकलांग भी है, तो उसका दिमागी संतुलन भी थोड़ा कम था। तो महिला सिपाही उससे बहुत पूछने की कोशिश करती है और ऐसे ही कर कर वो गांव बोलती है कि मैं बता दूंगी, मतलब अगर आप मुझे लेकर जाएंगे तो मैं बता दूंगी कि किसने मेरे साथ गलत काम किया। ऐसे कर कर इशारों में वो बताती है। महिला सिपाही गांव के अलग अलग लड़के, जितने भी गांव में लड़की हैं उनके फोटो खींचे जाते हैं। पुलिस एक एक लड़के का फोटो खींचती है, फिर उस लड़की को फोटोज दिखाए जाते हैं। तो पुलिस, वो लड़की उसमें से एक लड़के के फोटो पर हाथ रखती है कि इसने मेरे साथ मतलब गलत किया है। लड़की में इतनी समझ थी कि मतलब इसने किया है।
पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वो एक शादीशुदा शख्स था जिसकी उम्र 34 साल थी। फिर वो एक दूसरे लड़के के फोटो पर मतलब हाथ रखती है। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है तो वो लड़का बेहद ज़्यादा छोटा था, उसकी उम्र 16 से 17 साल थी। इन दो लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब गाँव के पुलिस अलग अलग लड़कों के फोटो दिखाती जा रही थी, वो लड़की फोटो पर हाथ रखती जा रही थी और ऐसे ही कर कर टोटल 17 लड़कों को वो चिन्हित करती है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। पुलिस जगह पूछती है कि मतलब कैसे किया, क्या हुआ, जो मतलब कुल मिलाकर बड़े ही जद्दोजहद से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मामला 22 सितंबर 2025 का था और अब 27 जनवरी 2000 लग चुकी थी। मतलब फिलहाल में जब ये मामले का खुलासा हुआ है तो 27 जनवरी को हुआ है, लेकिन अभी तो आज तो 7 फरवरी लग चुकी है। लेकिन इतने दिन लग गए पुलिस को ये सब जांच पड़ताल करने में, और अभी ये फिलहाल में जो लड़की है वो बच्चे को भी जन्म देने वाली है क्योंकि वक्त उसका पूरा हो चुका है। वहीं जब पुलिस 17 लड़कों के बारे में पता चल जाता है, दिव्यांग लड़की सबको चिन्हित कर देती है। फिर जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जब ये लड़की गांव से निकलती थी, गुजरती थी, तो कोई, क्योंकि रात का टाइम हो जाया करता था, इसको वापस आते आते, क्योंकि ये विकलांग है, ज़मीन पर घिसटती हुई आती थी, सुनसान हो जाती थी, और तभी कोई इसको 20 रुपये देता, कोई 30 रुपये देता, और ऐसे कर कर इसको ले जाते, क्योंकि इसके अंदर तो समझ नहीं थी क्या सही क्या है गलत क्या है। इसको किसी ने बताया तो था नहीं, इंसानों को बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन ऐसे कोई जानकारी नहीं थी। वहीं इसको ले जाया करते थे और ऐसे ही कर कर इसके साथ संबंध बना लिया करते थे। और ऐसे ही 17 लड़कों ने, गांव के 17 लड़कों ने, जिसमें शादीशुदा भी हैं, जिसमें नाबालिग भी हैं, जिसमें जवान भी हैं, ऐसे ही इसके साथ संबंध बनाते रहे। वक्त गुजरता रहा और ये जो सिलसिला था 2025 की शुरुआत से मतलब बराबर चल रहा था, और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि और पहले से चल रहा होगा। अब जब 17 लड़के चिन्हित हो जाते हैं तो पुलिस 17 लड़कों का डीएनए लेती है, उनको मिलान करने के लिए लैब में भेज दिया जाता है, उसका इंतज़ार किया जा रहा होता है, और जो 17 लड़के थे उनको हिरासत में लेकर रखा जाता है। वहीं जब सबका डीएनए लिया जाता है तो पुलिस को जो डीएनए थे वो 17 लड़कों से मैच नहीं होता। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि 17 लड़कों से डीएनए मैच नहीं हुआ। फिर जो ये पुलिस थी, पुलिस का शक जो जाता है वो पिता के ऊपर जाता है कि पिता का तो डीएनए नहीं लिया गया, क्योंकि जो डीएनए है वो सेम परिवार में जो मतलब और भी जो भाई बंद हैं उनसे मिलता हुआ है, और पुलिस इसके पिता का भी डीएनए लेकर टेस्ट के लिए भेजती है, और आखिर में जो डीएनए मैच होता है वो इसके सगे पिता से मैच होता है। मतलब जो लड़की के पेट में बच्चा है वो इसके सगे पिता का है, जिसका नाम केशव है। जहाँ तक सूत्रों के मतलब जानकारी आई है, केशव पिता का नाम है, और उसका ये डीएनए मैच होता है। पुलिस केशव को गिरफ्तार कर लेती है, और अब पूरे मामले की सिलसिलेवार तरीके से खुलासा ये होता है कि जो पिता था, क्योंकि लड़की ने अपने पिता का नाम तो लिया नहीं था, शायद उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश की हो, शायद उस लड़की ने ये सोचा हो कि अपने पिता को मैं बताऊं, अब पिता के ऊपर नाम रखूंगी तो उनके साथ पुलिस क्या करेगी, इसलिए लड़की ने पिता का नाम नहीं लिया था। लेकिन डीएनए टेस्ट में पुष्टि हो जाती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करने में लगती है तो पता चलता है कि जो पिता है ये शराबी है, और इसको पता चल चुका था, क्योंकि गांव में जब अलग अलग लड़के 17 लड़के उसकी बेटी के साथ गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है ये खबर पिता तक भी पहुंच गई होगी। और जब पिता को ये बात पता चली तो पिता ने भी इसका फायदा उठाने की सोची, और पिता भी इसके साथ गलत करने लगा। लेकिन बेचारी मासूम सी लड़की जो 20 साल की है, जो गूंगी बैरी विकलांग, जिसको कुदरत ने इतना सारा दुख दिया और फिर दुनिया वालों ने भी उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया, और सगा पिता जिसको वो ये सोचती थी कि शायद पिता उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वही पिता राक्षस निकला और इस घटना का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने जिन जिन लड़कों के उसने नाम लिए हैं, पुलिस ने उनको उठाकर जेल भेज दिया। 17 लड़कों को भेजा है और जो पिता है उसको भी भेजा है। लेकिन अब जो ये लड़की है, क्योंकि जाहिर सी बात है वक्त इतना ज़्यादा हो चुका है, तो जो पेट में बच्चा है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अब ये लड़की अपने ही पिता के बच्चे को जन्म देगी। अब आप सोच कर देखिए कि कैसा कलयुगी दौर आ चुका है, मतलब सगी बेटी अपने ही पिता के बच्चे को जन्म देगी। इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए, अब मैं अगर आपको बताता कि मतलब ये किसी एक धर्म ने किया है, दूसरे धर्म ने किया है, तो धर्म से कुछ नहीं होता। इंसान दरिंदा जो होता है वो कोई धर्म नहीं सिखाता कि ऐसा करना चाहिए। कोई सा भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता
क्या इस धर्म में ऐसा हो, इस धर्म वाले ऐसा करें। ये जो करते हैं ये दरिंदे होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। अगर ये धर्म को मानते होते तो कभी अपनी बेटी के ऊपर गलत नजर नहीं डालते, मतलब गलत करने की बात तो दूर है, गलत नजर तक नहीं डालते। तो धर्म के ऊपर किसी के ऊपर ना जाए, ना किसी को धर्म से जज करें। जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो किसी धर्म के दरिंदे हैं और उन्होंने गलत किया है तो सबसे पहले उनको धर्म से निकाल देना चाहिए कि इस धर्म से इसको निकाल देते हैं, क्योंकि धर्म को नीचे दिखा रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं। जैसे माता पिता का नाम कोई बेटा तो खाता है, इसीलिए कोई किसी धर्म को कलंकित करे, उसको नीचे दिखाए, तो उसको तो उस धर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। अब आप क्या बोलेंगे कि इस पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।